Hello everyone. Now let's see next part in your gymnosperms. This is the second part. We have seen what are gymnosperms. Gymnos means naked and sperma means seeds. These are the plants. They are phanerogams. They are flowering plants, but they lack ovary wall or ovary, and hence ovules are naked and therefore seeds are also naked. They are not covered by any covering called fruit. Right? फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा. आपको बहुत अच्छे एमसीक्यू बनते हैं इसके ऊपर, इनमें से कौन से प्लांट पे फ्रूट नहीं आते. एंजियोस्पर्म्स में ही फ्रूट आएंगे बिकॉज दे पजेस ओवरी. वी आर ऑल्सो सीन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. तो जनरली उनके जो कैरेक्टर्स रहते हैं कोल्ड क्लाइमेटिक कैरेक्टर्स जैसे रहेंगे. जीरोफाइटिक एडेप्टेशन इनमें दिखाई देते. इनके लीव्स नीडल शेप्ड रहते हैं जनरली. उनमें पिनेटली कंपाउंड लीव्स रहते, दोनों तरफ से लीव्स आए रहते हैं एक एक्सिस के. प्लस उनके अंदर थिक क्यूटिकल और संघन स्टोमेटा दिखने की वजह से ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशंस माने जाते हैं. इनका स्प्रेड वैसे तो ज्यादातर आपको कोल्ड रीजन्स में हिमालय वगैरह, कोनिफर्स, साइकस वगैरह आपको मैंने एग्जांपल्स बताया था. उसमें निटॉप्सिडा मतलब नीटमुला वगैरह जो प्लांट बताया था. एनसीईआरटी में आपको साइकस की फोटो दी हुई है, पाइनस की दी हुई है, और जिंको बायलोबा बोल के एक प्लांट है जिसके पत्ते फैन शेप के रहते हैं, उसकी फोटो दी हुई है, जिंको बायलोबा. तो वो एक लिविंग फॉसिल है. उसके बारे में अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करेंगे. लेट्स सी द लाइफ साइकिल ऑफ योर जिम्नोस्पर्म्स, जिसमें आपको मैंने स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता दिया. उसी को मैं कंटिन्यू करके आगे की बात कर रहा हूं, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि लाइफ साइकिल आपको बहुत जरूरी है. लाइफ साइकिल के ऊपर से ही आपको ज्यादातर क्वेश्चंस मिले. सबसे पहली चीज लाइफ साइकिल जब अपन बात करते तो आपको याद होगा अल्गी हो, ब्रायोफाइट हो या टेरिडोफाइट. अल्गी में हमने देखा था गैमेटोफाइट इज दी dominant phase, sporophyte is highly reduced, it is not present. Bryophytes में अपन ने देखे थे gametophyte is the dominant phase and sporophyte is produced on it. जैसे कि तुम्हारे फ्यूनेरिया के ऊपर आएगा एक ऐसे फुट, सेटा और कैप्सूल आएगा, और यहाँ पे लीफी स्टेज ये रहेंगे आपकी गैमेटोफाइट. या फिर आपका जो कोई भी मर्केंशिया जैसे थे अपने, तो उसके अंदर से छतरी रहती आर्चिगोनियोफोर. उसके अंदर आर्चिगोनियोफोर के अंदर आपका यहाँ पे स्पोरोफाइट आएगा और नीचे से पूरा आपका थैलस रहेगा. सो योर स्पोरोफाइट इट वाज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन योर ब्रायोफाइट्स. गैमेट. इसी तरीके से टेरिडोफाइट्स में हमने देखे थे, टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट रहता, सो दैट स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी. जैसे कि आपके नेफ्रोलेपिस की पत्तियां वगैरह जो रहते हैं, नेफ्रोलेपिस का प्लांट आपको बताया था. इन पत्तियों के पीछे यहाँ पे ब्राउन कलर के स्पोरोफिल्स रहते, विच एनक्लोज स्पोरेंजिया, एंड दैट स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. राइट. वैसे ही कोन रहेगा किसी में, जैसे कि आपके इक्विसिटम वगैरह में बराबर हॉर्स्टेल्स, उनमें कोन जैसी कंडीशन रहती है जिसके अंदर गोल गोल स्पोरेंजिया रहेंगे. सो दे फॉर्म कोन और स्ट्रोबिलस इन विच स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, एंड दैट स्पोरेंजिया विल प्रोड्यूस द स्पोर्स. राइट. ये देखो इसमें क्या गैमेटोफाइट डोमिनेंट है ब्रायोफाइट में. अल्गी में नीचे पूरा वो गैमेटोफाइट ही रहता है, उसपे स्पोरोफाइट नाम का स्ट्रक्चर ही नहीं आता. तो इस तरीके से अल्गी में स्पोरोफाइट एब्सेंट लेकिन गैमेटोफाइट डोमिनेंट. ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट. जबकि टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, यहां से गैमेट्स रिलीज होते हैं और वो प्रोथैलस बनाते, इट इज फ्री लिविंग एंड रिड्यूस्ड, एंड हियर स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट. अब जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता, सो जिम्नोस्पर्म्स में भी आपके साइकस का प्लांट आपको याद आ रहा होगा. सो दिस इज योर साइकस प्लांट, इट इज द स्पोरोफाइट ऑफ योर जिम्नोस्पर्म. स्पोरोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म, इट इज द डोमिनेंट फेज हियर. प्लस ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. उनमें होमोस्पोर्स नहीं रहते. होमोस्पोरस मतलब एक जैसे दिखाई देने वाले स्पोर्स, दोनों के दोनों स्पोर्स सेम साइज के रहेंगे. यहाँ पे दो प्रकार के स्पोर्स बनेंगे. सो यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या रहता, इट इज द मेन प्लांट बॉडी हैविंग ट्रू रूट्स, स्टेम कवर्ड बाय स्केली लीव्स एंड ग्रीन लीव्स आर प्रेजेंट. सो दिस इज योर मेन स्पोरोफाइट. ओके. अब ये जो लीव्स है, इन लीव्स के बीच में अगर मैं साइकस की बात करूं, सो साइकस में स्पोरोफाइट जो रहेगा मींस इट विल प्रोड्यूस अ प्लांट व्हिच विल प्रोड्यूस स्पोर. सो इसके ऊपर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर रहेंगे दे आर कॉल्ड कोन्स, जस्ट लाइक योर इक्विसिटम. मेल कोन और फीमेल कोन. तो आपको यहाँ पे ऐसा नारियल के जैसा कोन आएगा बीच में, वो रहेगा मेल कोन,
और दूसरा रहेगा इस तरीके से दिखेगा और वहां पे फूल जैसा आएगा ऐसे, आपको दोनों फोटोज आ रहा है। सो फीमेल कोन, मेल कोन एंड फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, मेल कोन एंड फीमेल कोन आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स, एक ही प्लांट पे नहीं आएंगे। मेल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मेल प्लांट एंड फीमेल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन फीमेल प्लांट। जब ऐसी कंडीशन रहती है तो उसको अपन मोनोशियस बोलते हैं या डायोशियस। When male and female sex organs are produced on different plant, it is called dioecious condition, just like human being. Male parts are produced on male body, female parts are produced in female body. यहाँ पे वैसी कंडीशन दिखाई देगी। Cycas is a dioecious species. Cycas is dioecious species because male cone and female cone are born on two different plant bodies. ओके आपको फोटो में देखते चलो, साइड बाय साइड फोटोज भी डालते रहूंगा मैं। सो मेल कोन जो रहेगा इट विल बी कवर्ड, आपको फोटो दिख रही है। सो मैं साइकस का एक्सप्लेनेशन दे रहा, बाकी प्लांट्स का कैसा रहेगा, पाइनस वाइनस का वो रिलेटिव ही रहेगा। सो जो मेल कोन रहेगा इट विल बी कवर्ड बाय लीव्स कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, उसको ऐसी पत्तियों की कवरिंग रहेगी। इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल, द कवरिंग्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अगर वो पत्तियां आपने निकाल दिए, पत्तियां निकाल दिए तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देगा, इस तरीके से कोन है और बीच में से एक एक्सिस है और उसके इधर से इधर से इधर से ऐसे बहुत सारे, आपको उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कैविटीज दिखाई देंगी जिनके अंदर, और इधर से पत्ती कवर कर रही है इसको, इसके ऊपर पत्ती है, इधर से भी एक ऐसे, इमेजिन करो बीच में एक एक्सिस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लाइंस इमेजिन करो, और एक हर एक लाइन पे एक छोटे छोटे बॉल्स इमेजिन करो। सो वो जो बॉल है, वो जो हॉलो कैविटी है, दैट कैविटीज आर कॉल्ड स्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। सो दीज आर दी स्पोरेंजिया मींस sac, sporangia means sac which produce microspore. So microsporangia are the small sac-like structures which produce microspores. Okay. अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया ऐसी गोल, so अगर इसको जूम करके देखें, so इसके अंदर तुमको ऐसे अटैच हुआ है इधर, प्लस इट इज इंटरनली लाइंड बाय माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। उसके अंदर क्या है, which consist of microspore mother cell, and mother cells are always diploid, means they will have double the chromosome set, double the chromosome number. समझा? These microspore mother cells they will divide by meiosis, they will divide by meiosis. So meiosis होने के बाद क्या होता, one cell will produce 4 daughter cells, one haploid cell will, diploid cell will produce 4 haploid daughter cells. So these microspore mother cells will produce microspores. How many microspores? 4 microspores by meiosis, 4 haploid microspores by meiosis. Okay, and these microspores are called your pollen grains. इनको क्या बोलने का, these are called your pollen grains. यहां तक समझो? ओके, आगे क्लैप साइकिल बताता, पहले फीमेल देख लेते। ओके, पहले तो क्या था, मेल कोन्स आर बोर्न ऑन मेल प्लांट, मेल कोन्स आर कवर्ड बाय स्पोरोफिल्स, मेल कोन में स्पोर्स तैयार होंगे, मेल स्पोर्स, दे आर कवर्ड बाय माइक्रोस्पोरोफिल्स, छोटे छोटे पत्ते रहेंगे, which enclose microsporangia. These are the sacs in which microspores are produced and in which there are microspore mother cells are present. They undergo meiosis to produce microspores, that is your, we call them as pollen grains. They are haploid since they are produced by meiosis. Okay, same thing about your female cone, but female cone is not having a cone shaped structure, it is having small stigma style कैसे रहते फ्लावर के, but here stigma will be absent, ovary will be absent, here directly megasporangia will be there. इसके अंदर क्या रहेंगे, पहले तो मेगास्पोरोफिल्स रहेंगे, पत्तियां आपको दिख रही है फोटो में, जैसे इधर माइक्रोस्पोर्स की कवरिंग है, इधर मेगास्पोर्स, व्हाइट कलर के पत्तियां देखो कलर एकदम, सो दे आर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल्स which enclose megasporangium, which enclose megasporangium, and each megasporangium will consist of megaspore mother cells. उसके अंदर कौन से सेल्स रहेंगे, मेगास्पोर मदर सेल्स, दे आर आल्सो डिप्लॉयड
and that cells will also undergo meiosis. They will also undergo meiosis to produce 4 megaspores. To produce 4 megaspores, just like your microspores. Okay, अब ये इधर ये मेल कोन हो गया. आप फीमेल कोन की बात करते हैं. फीमेल कोन ऐसे ऐसे दिख रहा है तुमको. सो ये एक काड़ी, फिर उसको दूसरी काड़ी, फिर इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक. ओके, ये क्या है? मेगास्पोर. मैं आपको मेल फीमेल कोन के अंदर की काड़ी बता रहा. इनके ऊपर कवरिंग्स रहेंगी. ये जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर, दीज आर दी मेगास्पोरोफिल्स. ये पत्तियां है और उन पत्तियों ने किसको ढक के रखा है ना, ये अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर से. दीज आर कॉल्ड योर मेगास्पोरेंजिया. जैसे माइक्रोस्पोरोफिल दे कवर माइक्रोस्पोरेंजिया, वैसे मेगास्पोरोफिल दे कवर मेगास्पोरेंजिया, in which megaspore mother cells are present. Megaspore mother cells are present, and each mother cell will divide to produce four megaspores, haploid megaspores by meiosis. इसमें भी 4 मेगास्पोर्स बने. ओके, लेकिन होता क्या, मेगास्पोर्स में एक और खास बात क्या होती, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स 1 2 3 4 मेगास्पोर्स बने. इधर क्या हुआ, 1 2 3 4 पोलन ग्रेन्स बने. वो तो चारों जिंदा रहेंगे. ओके, दे विल ग्रो. But what happens, out of 4 megaspores 3 will degenerate. 3 megaspore will degenerate and only single megaspore will remain functional megaspore. उसकी ही growth होंगी. Only single megaspore will grow. It will become functional megaspore and it will divide by mitosis and it will get converted into archegonium. It will get converted into archegonium or female gametophyte. Female gametophyte, we call it as ovule. उसको क्या बनेगा, ओ. 4 मेगास्पोर्स बने, लेकिन 4 में के 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, और एक जो बचेगा, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर, 1 फंक्शनल मेगास्पोर will divide and it will become a multicellular structure having a large egg cell. This is egg cell, also called as female gamete. Also called as female gamete, and other cells are also here, and it will be covered in multiple coverings. Multiple coverings रहेंगी. That coverings are called integuments. That coverings are called integuments. Okay, so megaspore, उसमें से 4 बनेंगे. 4 में से 3 खराब हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एंड ओनली सिंगल वन विल बिकम फंक्शनल, जो काम का रहेगा, एंड इट विल ग्रो इनटू ओव्यूल, आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लार्ज एग सेल एंड कवर एग्स एंड अदर सेल्स. उसमें मल्टीपल सेल्स रहेंगे, अपने को वो स्ट्रक्चर में जाना नहीं है. इट विल बी कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट. यहाँ पे इतना सा ही गैमेटोफाइट रहता है. गैमेटोफाइट बोल के कोई अलग से प्लांट नहीं आता, अलग से झाड़ नहीं आएगा. अब तक अपन देख रहे थे टेरिडोफाइट में अलग से प्रोथैलस ग्रो होता, टेरिडोफाइट्स में अभी बताया थोड़ी देर पहले. ब्रायोफाइट्स में मर्केंशिया का जो थैलस रहता है वही तो गैमेटोफाइट है, वो अलग से स्ट्रक्चर है. यहाँ पे अगर झाड़ नहीं आएगा, छोटा सा मेगास्पोर बनेंगे और वो स्पोर अंदर का अंदर डेवलप होंगे प्लांट पे, यहीं पे डेवलप होंगे, यहाँ पे ही. और इधर एक ओव्यूल बनेगा, इधर एक ओव्यूल बनेगा, इधर एक ओव्यूल, इधर एक ओव्यूल. समझ रहा है क्या, ओव्यूल ओव्यूल इस तरीके से अंदर ही ओव्यूल तैयार होंगे, इसके अंदर ही ओव्यूल तैयार होंगे. ओके, क्लियर. ओव्यूल कैसे बने समझ में आया. एंड दीज ओव्यूल्स विल रिप्रेजेंट योर गैमेटोफाइटिक जनरेशन बिकॉज दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड. इसके सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज मेगास्पोर इज हैप्लॉइड, फिर उसमें माइटोसिस होगा और ये सब हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे. एक सेल भी हैप्लॉइड रहेगा और हैप्लॉइड स्टेज चालू होगी कि वो तुम्हारा गैमेटोफाइटिक स्टेज रहती. इट इज डेवलपिंग ऑन स्पोरोफाइट, मींस गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट. वो मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है ना. समझ रहा है कि क्या हो रहा है. यहाँ पे गैमेटोफाइट अलग से ग्रो नहीं हो रहा. इट इज हाईली रिड्यूस्ड. It does not grow into a thallus. It will be just a small structure called ovule. Female gametophyte is a small structure called ovule, which consists of a single egg cell and a small opening here. इसको एक opening भी रहेगी इधर नीचे से, and a small opening will be here.
वो ओपनिंग में से मेल गैमेट्स अंदर आए, समझा तक? ओके, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट. It is not independent, it is totally dependent and highly reduced gametophyte is seen in gymnosperms. What about male gametophyte? So pollen grains के आगे डेवलपमेंट क्या होती? Each pollen grain, अपन इसमें से एक pollen grain उठा लेंगे. This pollen grain will also grow here. It will consist of multiple cells, for example 3 or 4 cells. 1 2 3 4, for example 4 cells, 3 to 4 cells. Okay, so 3 cells will ये चलता, so it will be having 3 cells. It will be having 3 cells, one prothallus cell, one generative cell, one gamete cell, male gamete. So main इसमें रहेगा एक male gamete. This is the male gamete here, male gamete. It will also divide by mitosis. This is your haploid pollen grain. एक की बात कर रहा मैं, बाकी लोग का भी ऐसे ही होगा, मैं किसी एक की बात कर. यहाँ पे डीजनरेट नहीं करने का पोलन ग्रेन्स विल, ऑल पोलन ग्रेन्स विल ग्रो. हियर व्हाट हैपेंस, ओनली वन ऑफ द मेगास्पोर विल ग्रो, 3 विल डीजनरेट. ओके, यहाँ पे वाई वाउ वो बाद में देखने का 12th में, अभी नहीं. यहाँ पे क्या होगा, 4 में से चारों के चारों पोलन ग्रेन्स ग्रो होंगे. ईच पोलन ग्रेन विल डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस 3 और 4 सेल स्ट्रक्चर. एज इन केस ऑफ साइकस 3 सेल स्ट्रक्चर, पाइनस में 4 सेल स्ट्रक्चर बनता. तो यहाँ पे 3 सेल बनेगा, इन विच देयर विल बी 1 मेल गैमेट एंड 1 ट्यूब सेल विल बी हियर. 1 मेल गैमेट एंड 1 ट्यूब सेल, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट. इसको क्या बोलेगा, मेल गैमेटोफाइट. व्हाई मेल गैमेटोफाइट? बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ मेल गैमेट. Why it is called female gametophyte? Because it is consisting of female gamete, that is your egg cell. Okay, बाकी के सेल्स भी है, वो कुछ ना कुछ काम करते होंगे, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते होंगे, बट अपने को इतना याद रखना, ओव्यूल represents female gametophyte in gymnosperms and pollen grain having male gamete and tube cell and other cells, it represents your highly reduced male gametophyte in gymnosperms. समझे मेल फीमेल गैमेटोफाइट कैसे तैयार हुए? अभी ये प्लांट पिच है, पोलन ग्रेन्स यहीं पे ग्रो हो रहे हैं मेल कोन में, और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ओव्यूल्स, ये यहीं पे फीमेल कोन में ग्रो हो रहे हैं. ये अलग से जाके डिपॉजिट नहीं हुए, अभी भी स्पोर्स को वहीं पे ग्रो करने का, उनमें वही माइटोसिस होगा और वहीं पे गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट. एंड नाउ द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड. The bursting of male gametophyte, male cone will occur, and that will release pollen grains having this male gamete. They are released into air and they are carried by means of air currents. Air currents, हवा की मदद से वो उड़ के आएंगे pollen grains. This is called pollination. And that pollen grains will directly fall here. ये पत्तियां भी खुल जाएंगी, मेगास्पोरोफिल्स भी निकल जाएंगे. When ovules are mature, ओव्यूल जब मैच्योर हो जाएंगे, सो ये मेगास्पोरोफिल्स पे हट जाएंगे, एंड द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय मींस ऑफ एयर हियर. यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय मींस ऑफ एयर करंट. आपको एमसीक्यू में पूछते, पोलन ग्रेन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर कैरिड बाय whom, आर पॉलिनेटेड बाय whom, सो दे आर कैरिड बाय एयर करंट्स जनरली. एंड देन these pollen grains, this is ovule, this is female gamete, this is male gamete here, and this is tube cell here, large, and another cell. So what happens, this female pollen grain which is here, it is having a tube cell that will form a tube like structure, tube will enter the ovule, and this tube, it is called pollen tube. So this pollen tube will now carry the single male gamete here, वो male gamete यहाँ पे लेके आएंगे, and it will release this male gamete into the ovule. फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा समझ के लो. पोलन ग्रेन्स उड़ के आ गए, पोलन ग्रेन will now germinate to form a pollen tube through tube cell. This pollen tube will then carry male gamete, one haploid male gamete, into the ovule through the opening. This opening is called micropyle. माइक्रो मतलब छोटा सा, पाइल मतलब पोर. Micropyle, it is the opening on ovule. So through micropyle, the pollen tube will enter the ovule and it will carry male gamete into this ovule, and this male gamete which is here, it will now fuse with female gamete. Male gamete will fuse with
female gamete, that is egg cell, and it will form a diploid zygote. Fertilization हो गया, it will form a diploid zygote. Zygote बन गया, हो गया fertilization. Zygote will be retained here. It will divide by mitosis. वो और डिवाइड होते जाएंगे, उसके और सेल्स तैयार होते जाएंगे, और सेल्स तैयार होते जाएंगे. It will get converted into embryo. It will get converted into embryo of seed. It will form cotyledons just like our angiosperm. That शेंगदाने में कैसे, काजू बादाम में कैसे cotyledons रहते हैं. It will store food in cotyledons, either 2 cotyledons, 1 cotyledon, 3 cotyledons, depending upon the type of gymnosperm. It will form other structures as well as the covering of your ovule. These are your integuments. Covering of ovule is integuments. So these coverings will become the covering of your this embryo, and this will get converted into seed. This will get converted into seed. This is the seed coat. This is the seed coat. इतना याद रख, इतने सारी डिटेल में याद नहीं रखने का. आपको क्या करने का, pollen grains are carried by air currents. Pollen tube will be formed. It carries male gamete up to female gamete. Fusion of male and female gamete, this is called syngamy. Okay, this leads to formation of diploid zygote, which develops into embryo of seed. Embryo is retained on female plant. अभी वो जो काड़ी निकाला था फीमेल प्लांट की, ओके, यहाँ पे ही आपका एम्ब्रियो रहेगा, इसके अंदर ही, इसके अंदर ही. यहाँ पे ग्रोथ हो रही, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही. वो एम्ब्रियो अलग से नहीं जाएगा, ज़ाइगोट गिरेगा नहीं नीचे. इट विल डेवलप हियर ओनली एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. जबकि आपके टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, एम्ब्रियो वहीं का वहीं पे जर्मिनेट होता और उसमें से नया स्पोरोफाइट तैयार हो जाता. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो का कन्वर्जन सीड में होगा, एंड दैट सीड्स आर नेकेड सीड्स, बिकॉज ये पूरा सीड बन गई है. इसके आजू बाजू कुछ है क्या, फ्रूट बीट, इसके आजू बाजू ओवरिश नहीं है तो फ्रूट बनेगा ही नहीं. सो दिस सीड्स देयरफॉर कैसे दिखते हैं, देखो सीड्स आपको फोटो आ रहे हैं, रेड कलर के, ऑरेंज वगैरह, व्हाइट कलर के, ऐसे सीड शेड में अलग अलग सीड्स आते. सो दैट नेकेड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच फॉल ऑन ग्राउंड ऑन जर्मिनेशन. These seeds will again develop into sporophyte. Fall on ground and they will again develop into sporophyte like this. समझ गया. यहाँ पे एडिशनल चीज क्या आ गई, सीड्स तैयार हो. टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो तैयार हुआ था और एम्ब्रियो पे से ही स्पोरोफाइट तैयार हो गया था. यहाँ पे एडिशनल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल टेक प्लेस एंड दिस विल फॉर्म सीड. सो एम्ब्रियो बनना और एम्ब्रियो का रिटेनमेंट ऑफ एम्ब्रियो, embryo is retained on female gametophyte. It is the habit, seed habit. It is the necessary for seed habitat. सीड हैबिट आपको बोला था मैंने टेरिडोफाइट में. सो देखो आज वही चीज काम आ रही. एम्ब्रियो को अपन यहीं पे ग्रो कर रहे हैं और एम्ब्रियो से सीड बन रहा है यहाँ पे. तो मतलब एक प्रकार से टेरिडोफाइट्स ने अच्छी चीज शुरुआत करे थे, रिटेनिंग द एम्ब्रियो ऑन फीमेल गैमेटोफाइट. दैट वाज अ प्रिकर्सर फॉर द हैबिट कॉल्ड सीड फॉर्मेशन, सीड हैबिट. करेक्ट. तो वहां तक उन्होंने करे. अब उसके आगे इन्होंने क्या किए, एम्ब्रियो को रिटेन भी किए एंड एम्ब्रियो वाज देन ग्रोन फर्दर टू फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स, कॉटिलिडॉन्स, सीड कोट, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नेकेड सीड बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय फ्रूट एंड देयरफॉर दीस सीड्स कैन देन जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट. फिर ये सीड से वापस ये झाड़ आएगा. ये झाड़ पे फिर से कोन्स आएंगे. कोन्स में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनेंगे. माइक्रोस्पोर से बनेगा वही पेज मेल गैमेटोफाइट. पोलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेटोफाइट. मेगास्पोर से बनेगा ओव्यूल मतलब फीमेल गैमेटोफाइट. सबको एमसीक्यू में पूछते हैं व्हिच इज द मेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टी-सेल्ड pollen grain having male gamete, and which is represented by female gamete. Ovule having female gamete is represented by female gamete. It represents female gamete. Okay, these two will then, pollen grains are then carried up to ovule by means of air currents. They will germinate to form pollen tube. It is called siphonogamy. Formation of tube is known as siphon. पुंगी बन रही ना, एक पुंगी जैसा स्ट्रक्चर. Siphonogamy. Gamy मतलब fusion of gametes will take place. That forms zygote. Zygote develops here only on female and part female cone में ही development होंगी and therefore it will form embryo, seeds and thus यहाँ पे आपको seeds का सब bunch दिखाई देगा. They are called naked seeds. So this is the simple life cycle of your gymnosperms. इसमें आपको angiosperms में थोड़े से changes आएंगे. वो क्या रहेंगे मैं आपको बोलूंगा. अभी सिर्फ इतना याद रखने का है, pollen grains में एक ही male gamete तैयार होता और इधर एक ही female gamete तैयार होता. एंजियोस्पर्म्स में
दो मेल गैमेट बनेंगे और एक फीमेल गैमेट बनेगा, वो बाद की बात है, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं बस। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब इसमें स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेज कौन सी है? तो जहां से डिप्लॉइड स्टेज चालू हो रही, मतलब जाइगोट से डिप्लॉइड शुरू हो जा रहा, फ्यूजन हो गए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड की डिप्लॉइड शुरू हो जा रहा, और इधर आखिरी बार डिप्लॉइड मम्मिया है तुम्हारी पोलन की मम्मिया, पोलन की मम्मिया, बराबर। सो यहां तक का जो स्टेज है तुम्हारा, दिस इज योर स्पोरोफाइटिक स्टेज, ऑल्सो नोन एज डिप्लॉन्टिक स्टेज, 2n वाला, करेक्ट। और बचा रहा हैप्लॉइड, देखो ये मेगास्पोर, वो माइक्रोस्पोर, ये हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड गैमेट्स, अनलेस दे आर फर्टिलाइज्ड, दे आर फ्यूज्ड। यहां तक की जो स्टेज है ये हैप्लॉइड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है। दिस इज योर गैमेटोफाइटिक स्टेज और हैप्लॉन्टिक स्टेज, N2N, समझा? हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक कैसे डिफाइन, जहां से डिप्लॉइड चालू हो रहा, जाइगोट पकड़ने का, वहां से डिप्लॉइड चालू हो जाता, और मम्मियों तक रहता हो, ये मम्मिया मतलब मेगास्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, वहां तक का डिप्लॉइड, और वो उनमें मियोसिस होगा कि हैप्लॉइड स्टेज चालू है, और वो गैमेट जब तक फ्यूज नहीं होते तब तक हैप्लॉइड रहे। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ योर जिम्नोस्पर्म। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल ऑफ साइकस। इसके अंदर एक और पॉइंट है, साइकस के बारे में जनरल नॉलेज याद रखो। साइकस में प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा मेल गैमेट, सबसे बड़ा फीमेल गैमेट, सबसे बड़ा जाइगोट बनता, क्या? लार्जेस्ट स्पर्म, दैट इज लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट ओवम, ओवम बोलने के बदले फीमेल गैमेट या एग सेल, और लार्जेस्ट जाइगोट, इट इज फाउंड इन योर साइकस अमंग द ऑल मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इतने बड़े मेल गैमेट फीमेल गैमेट किसी में नहीं रहते, इवन सिकोया में भी नहीं रहते, अलगी में भी नहीं रहते किसी। साइकस में सबसे बड़ा ओवम एग सेल है, सबसे बड़ा स्पर्म है, लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट फीमेल गैमेट इज फाउंड इन योर साइकस। प्लस द पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड इन पाइनस, पाइनस में, यहां नहीं। अगर पाइनस की बात करूं, सो पाइनस जो आपका ट्री है, क्रिसमस ट्री याद है आपको, मैंने बताया था, पाइनस की फोटो आ रही है, तो क्रिसमस ट्री है, उसके ऊपर मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स, दे आर बोर्न ऑन सेम प्लांट, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। तो इसके लिए सेम प्लांट में बनता, तो आपका पाइनस क्या हो जाता? मोनोइशियस, मोनोशियस कंडीशन है पाइनस में। मोनो मींस एक ही प्लांट बॉडी, इशियस मतलब सारे स्ट्रक्चर्स। सो मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। बाकी की चीजें सेम रहेगी। मेल कोन में रहेगा तुम्हारे माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, फीमेल कोन में रहेंगे फीमेल कोन में रहेंगे मेगास्पोरोफिल्स, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर मदर सेल्स, दे विल प्रोड्यूस मेगास्पोर। सेम चीज चलेगी, वहां पे बस नंबर ऑफ सेल्स बदलेंगे। यहाँ पे 3 सेल्स रहते पोलन ग्रेन में, वहां पे 4 हो जाएंगे। प्लस पाइनस में एक और खास बात, पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड पोलन ग्रेन्स। कैसे पोलन ग्रेन्स? विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड। उनको ऐसे बारीक, ऐसे पतली सी झिल्ली जैसी रहती है, एक मेम्ब्रेन जैसे आपको फोटो आ रही है। तो ये ऐसे इससे क्या होता है, हवा में उड़ के इजीली दूर तक जा सकते हैं, ऐसा उड़ के दूर तक जा सकते हैं। सो एयर पॉलिनेशन ही होगा पाइनस में भी, और हवा की मदद से वो विंग्ड पोलन ग्रेन्स उड़ के जाएंगे। And that pollen grains will come here, they will fertilize your ovum, female gamete, ovum नहीं, female gamete, same seeds are formed, as well as seeds will be also winged, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़े से ऐसे wing जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, और seeds को भी wings रहेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट पे भी wings रहते हैं, फीमेल कोन पे, और वो wings की वजह से seeds भी दूर तक डिस्पर्स हो सकते। वो बुड्ढी के बाल नहीं आते कि हवा में उड़ते, बुड्ढी के बाल खाने के नहीं बोल रहा मैं, वो उड़ते जो हवा में उड़ते आते जो बराबर है, बुड्ढी की वाली बोलते हैं उसको अपने यहाँ पे। सो वो जो रहेंगे वैसे इनको भी, उनको धागे धागे रहते, तो उसकी मदद से हवा से वो सीड्स दूर उड़ के जाते। यहाँ पे विंग्स रहने जैसे कंडीशन रहने से सीड डिस्पर्सल कैन ऑकर फॉर कैन टेक प्लेस फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड फॉर अ लॉन्गर एरिया, एंड हेंस winged seed pollen grains and winged seeds are present in Pinus. Okay, Cycas में largest egg cell, largest sperm among the plant kingdom, and here winged seeds, winged pollen grains are present in Pinus. Okay, that's all about your Cycas Pinus life cycle. Same है बाकी की haploid, diploid. बस फर्क इतना है, sporophyte is the dominant phase and gametophyte is highly reduced and it is totally produced on your sporophyte. It is not a free living state, it is highly reduced state in the form of pollen grain and ovule.
and then fertilization will continue the life cycle, and thus your gymnosperms are done. Okay, whatever is the economic and ecological importance of your gymnosperms and life cycle of angiosperms, so we will see that in our next lecture.